हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिब ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। और वो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, आप बोलोगे सर आप फेवरेट बोल रहे हो लेकिन तो हम तो डरते हैं। अरे डर होता है ना, वही तो फेवरेट होता है। उसी को तो फेवरेट बनाना पड़ेगा आपको, इसलिए फेवरेट बोल रहा हूँ। पॉजिटिव सोचोगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हो। अगर नेगेटिव सोचोगे ना तो बहुत कुछ खो सकते हो। तो आपको खोना है या पाना है वो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, मैं मोटिवेट करता रहूंगा हमेशा। लेकिन इट इज योर कॉन्साइंस, आपको डिसाइड करना है बच्चों कि आपको पॉजिटिव रहना है या फिर नेगेटिव। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप एकदम कंफर्म रहिए आपके थॉट्स के ऊपर कि आप कर सकते हो। ये सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, ये कोई दुश्मन नहीं है आपका कि आप इसको डर के रहो। आप अंदर का डर निकाल दो। इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस बहुत इजी वे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी वे में। और इसको आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते जाओगे तो आपको मेरी ये भाषा समझ में आएगी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये क्यों इजी है। So let us start with our first topic, first video, first content of this subject, electrical circuit analysis with DC dependent sources. देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस है, तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, दो टाइप के सप्लाई होते हैं, एक एसी होता है दूसरा डीसी होता है। तो ऑब्वियसली एनालिसिस भी दो सप्लाई पे होगा ना, एक डीसी और दूसरा एसी। जिन्होंने डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल सर्किट सब्जेक्ट पढ़ा है उनके लिए सिर्फ डीसी था वहां पे, और वो बहुत इजी था क्योंकि सिर्फ डीसी था। एसी में, एसी के चक्कर में सबको डर लगने लगता है, लेकिन डरो मत, डर के आगे जीत है, याद रखना। आप डरोगे ना तो मरोगे। आपको जिंदा रहना है तो आपको डर को छोड़ना पड़ेगा, पहले ये चीज अभी याद रखना। डीसी और एसी ऐसे दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस को। ये जो फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं ये कौन सा है, डीसी सर्किट एनालिसिस। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एसी को इंपॉर्टेंस ज्यादा है और डीसी को कम, डीसी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना एसी को है। बट डीसी कंपेयर टू एसी क्या है, इजी है। और इजी वे में अगर उसको समझोगे तो और इजी होगा। लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन दैट। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को यही प्रॉब्लम है, केवीएल केसीएल। नोडल एनालिसिस क्या होता है सर, मेश एनालिसिस क्या होता है, धीरे धीरे समझो ना। बच्चे डायरेक्टली मेश एनालिसिस पे जाते हैं, डायरेक्टली नोडल एनालिसिस पे जाते हैं, कैसे समझेगा। आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट कंटेंट इज किरचॉफ्स लॉ। अगर आपको सर्किट पढ़ना है तो पहले सर्किट में पढ़ाने वाला हो आप, सर्किट में क्या होता है कैसे होता है, और उसके बाद ही हम लॉ देखने वाले हैं। बट देर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये पहला है, और दूसरा कौन सा है, किरचॉफ्स करंट लॉ है। कौन सा है, किरचॉफ्स करंट लॉ है। लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हम बात करते हैं, but before doing the analysis we should understand what exactly the parameters included in the electrical circuit, electrical network। और इन पैरामीटर से ही ये बनता है। तो ये पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, बेसिक पैरामीटर तो आप सभी को पता है। टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस की हम बात कर चुके हैं, एसी और डीसी, दो टाइप के सोर्सेस होते हैं। पैरामीटर्स और कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है। डीसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। डीसी में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जीरो होता है ना। तो एल और सी यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इस सर्किट में आपको दिखाई नहीं देगा दूर दूर तक। यानी सिर्फ कौन दिखाई देगा, रेजिस्टेंस दिखाई देगा, क्योंकि ये डीसी सर्किट है, इसमें फ्रीक्वेंसी जीरो है। रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी हो या फिर नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसमें रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस दिखेगा। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट यहां पे मैंने सामने ड्रॉ किया है, देखो आर एल सी। और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस देख रहे हैं। रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे वोल्ट मीटर आपको दिखाई देंगे सर्किट में। देखो ये फर्स्ट वोल्ट मीटर है जिसको वी ए से इंडिकेट किया हुआ है। उसके बाद आप दूसरा वोल्ट मीटर देखोगे, वी बी से इंडिकेट किया हुआ है। तो बेसिकली यू कैन कनेक्ट देम एज अ वोल्ट मीटर और अ वोल्टेज सोर्स।
whatever you can connect them as a voltmeter और voltage source। अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये क्या है, आपके वोल्टेज सोर्सेस है। वोल्टेज सोर्सेस में क्या होता है, सप्लाई आप देते हो वोल्टेज सोर्सेस से, डीसी है इसलिए एक तो प्लस नहीं तो माइनस, एक तो माइनस नहीं तो प्लस, ऐसे साइंस आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस। तो यहाँ पे आपका जो सर्किट है इसमें दो क्या है, लूप है छोटे छोटे। क्या होता है लूप, क्या होता है मेश, क्या होता है नोड, क्या होता है जंक्शन, क्या होता है ब्रांच। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्टडी करना होगा ब्रांच क्या होता है। सबसे पहले आपको स्टडी करना होगा एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ब्रांच क्या होता है। तो ब्रांच इज नथिंग बट व्हाट, ब्रांच इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस केस। तो यहां पे आप देखोगे, ये देखो ए और बी, ये जो है ना इन दोनों के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, तो हो गया ये ब्रांच। इन दोनों के बीच में ए और एफ में क्या है, वोल्टेज सोर्स है, हो गया ब्रांच। यहां पे भी देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, हो गया ब्रांच। यहां पे भी क्या है, रेजिस्टेंस है, हो गया ब्रांच। यहां पे क्या है, वोल्टेज सोर्स है, हो गया ब्रांच। सो कौन कौन से ब्रांच बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक से देखो, पहला ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर बीई, फिर ए एफ। देखो ए बी, बी सी, सी डी, उसके बाद बी और ए एफ, ये क्या है, ब्रांचेस हो गए। ये इनको क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। जैसे पेड़ के होते हैं ना ब्रांचेस, ओके, वैसे यहाँ पे क्या है, ये ब्रांचेस है। और ब्रांचेस जब पेड़ में लगता है तो ही पेड़ बनता है ना, तो हमें सर्किट बनाना है इस ब्रांचेस का यूज करके। तो ये जो ब्रांचेस है ना वो कहां पे तो कनेक्ट होंगे ना, where number of branches get connected, where number of branches get connected, the point is called as node और junction। यानी ये देखो, ये ब्रांच ए बी, ये ब्रांच बी सी, ये ब्रांच बी कहां पे कनेक्टेड है, कहां पे कनेक्ट दिख रहा है आपको, बी पे कनेक्ट हो रहे हैं तीनों बी। ये तीनों ब्रांचेस आके एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। सो वेयर देयर आर टू और मोर ब्रांचेस, टू और मोर, दो चलेगा, दो या फिर दो से ज्यादा ब्रांचेस जहां पे एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, एक पॉइंट पे आके कनेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और उसको क्या बोलोगे, दूसरा दूसरा वर्ड क्या है, जंक्शन। एक तो नोड बोलो नहीं तो जंक्शन बोलो। आ रहा है समझ में ये। जैसे आपको पता है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप रेलवे से ट्रैवल करते हो तो आप सुनते हो कुर्ला जंक्शन। क्यों जंक्शन, क्योंकि कुर्ला में हार्बर लाइन भी आता है, सेंट्रल लाइन भी आपका वहां पे है, दो लाइन क्या है, कनेक्टेड है वहां पे, दो लाइन वहां से क्या हो रहा है, ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, दो ब्रांचेस आ रहे हैं, इसलिए कुर्ला क्या है, जंक्शन है। दादर क्या है, जंक्शन है। आ रहा है समझ में ये सब चीज आपको। तो इसको हम बोलते हैं नोड या फिर जंक्शन, इसलिए नोड ए बी जंक्शन है। देखो ना यहाँ पे नोड ए पे दो ब्रांचेस है, ए एफ और ए बी, दो या फिर दो से ज्यादा जहां पे भी है उन सबको नोड या फिर जंक्शन बोला जाता है। तो नोड ए, नोड बी, नोड सी और नोड ई। नोड डी नहीं है, देखो डी पे सिर्फ एक ही ब्रांच है, डी पे सिर्फ एक ही ब्रांच है, ये ब्रांच नहीं है क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ई और डी में, एफ और ई में कोई पैरामीटर है क्या, वहां पे रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, वोल्टेज सोर्स है क्या, नहीं है, तो ये ब्रांच नहीं है। क्लियर हो गया, दिमाग में घुस रहा है, ये बहुत इजी है। उसके बाद हम बात करते हैं लूप या फिर मेश की। मेश और लूप कैसे बनते हैं, तो ये नंबर ऑफ ब्रांचेस जब कनेक्ट होते हैं और क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, क्लोज्ड लूप। क्या फॉर्म करते हैं, क्लोज्ड लूप। उस क्लोज्ड लूप को क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, नहीं तो मेश बोलते हैं। तो यहां पे कौन कौन से लूप बन सकते हैं, सबसे पहला देखो ए से स्टार्ट करें तो ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ये क्या हो गया, फर्स्ट लूप हो गया। सेकेंड लूप कौन सा बन सकता है, बी से स्टार्ट करो, बी सी डी ई बी, क्या हो गया, सेकेंड लूप या फिर सेकेंड मेश बन गया। एंड थर्ड कौन सा, सब दोनों का कॉम्बिनेशन, ए बी सी डी ई एफ, ये बन गया आपका मेश या फिर लूप। गेटिंग दिस पॉइंट, आ रहा है समझ में, घुस रहा है दिमाग में, बहुत इजी है। देखो ये हो गया हमारा बेसिक चीजें। ऐसी बहुत सारी और भी बेसिक चीजें हैं जो ड्यूरिंग डिस्कशन हम उसमें लेने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। बट जैसे आपके सामने कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा, इसलिए उनको पहले ही एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं।
ये बेसिक चीजें आ गई समझ में, तो आपको अभी केवीएल और केसीएल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस मूव टू द पॉइंट। फर्स्ट टाइप ऑफ लॉ एक्सप्लेन बाय किरचॉफ इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखते हैं उसका स्टेटमेंट क्या था। किरचॉफ ने क्या कहा था बच्चों कि अलजेब्राइक सम ऑफ, याद रखो किरचॉफ ने क्या कहा था, द अलजेब्राइक सम ऑफ, द अलजेब्राइक सम ऑफ व्हाट वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। एक क्लोज्ड लूप में जितने भी वोल्टेजेस आते हैं, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, उन सब का अलजेब्राइक सम, उन सब का अलजेब्राइक सम कितना होता है, इज जीरो। कितना होता है, जीरो होता है। एक क्लोज्ड लूप है ना वो, तो क्लोज्ड लूप में सबको ऐड करोगे तो जो प्लस है और जो माइनस है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और उससे जो टोटल पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट हुआ है, उसको सिर्फ यहाँ पे लॉ के फॉर्म में किरचॉफ ने बताया। तो ये लॉ कहता है कि अगर ये क्लोज लूप है, इसमें जितने भी आपको वोल्टेजेस दिख रहे हैं उन सबको अगर आप ऐड करोगे, उनका अलजेब्राइक सम करोगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, सबको ऐड करोगे तो ऑब्वियसली एडिशन ही दिखेगा, बट साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये होता है। और इसको अगर आप ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करोगे यानी अलजेब्राइक सम करोगे, तो वहां पे आपका टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू कितना मिलने वाला है, जीरो। कितना मिलने वाला है, जीरो। आ रहा है समझ में ये? देखो कैसे। पहली चीज आपको यहां पे अंडरस्टैंड करनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है। यानी वोल्टेज तो आपके क्या है, लूप में है ना, बट आप देखोगे यहां पे कुछ वोल्टेजेस, देखो यहां पे V1 है, जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप है। करंट I1 अगर फ्लो होगा इसमें से, करंट I1 अगर फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस R1 है, तो I1 R1 ये ड्रॉप है V1 यानी, करेक्ट है। तो यहाँ पे V1 वोल्टेज ड्रॉप का साइन कन्वेंशन कैसा है, +2 माइनस है। कैसा है, +2 माइनस है। यहाँ पे भी क्या है, V2 का देखो +2 माइनस है। उसके बाद V3 का कौन सा है, +2 माइनस है। उसके बाद देखो ये पहला वोल्टेज सोर्स VB का क्या है, -2 प्लस है। ये क्या है, माइनस प्लस है, और ये क्या है, माइनस प्लस है। ऐसे में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मेरा जो लूप है उस लूप का जो करंट डायरेक्शन है, जो लूप का करंट डायरेक्शन है वो आप देखोगे कैसा है, क्लॉकवाइज है। दो पॉसिबल है करंट डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज लेना है हमें, ये दिमाग में ध्यान यहाँ पे डाल दो। हमें डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सा लेना है हर लूप के लिए। हम नोडल एनालिसिस भी करेंगे, मेश एनालिसिस भी करेंगे, वहां पे भी हमें कौन सा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आपका, सॉरी क्लॉकवाइज लेना है। क्लॉकवाइज यहाँ पे हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, इसलिए मैं ऐसे जा रहा हूं। आ रहा है समझ में? तो अभी आप अगर देखोगे, जब हम पोटेंशियल और आपके साइन फॉर वोल्टेज का कंपैरिजन करते हैं, जब पोटेंशियल माइनस टू प्लस जा रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, माइनस टू प्लस जा रहा है, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, प्लस यानी हायर पोटेंशियल, माइनस यानी लोअर पोटेंशियल। तो जब ये माइनस टू प्लस जाता है तो आपका पोटेंशियल क्या बोलते हैं हम, राइज हुआ। हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, लोअर टू हायर। क्लियर है? तो उसको वोल्टेज को हमें साइन कौन सा देना है, प्लस देना है। उस केस में हमें वोल्टेज को साइन कौन सा देना है, प्लस साइन देना है। और सेकेंड केस क्या हो सकता है, व्हेन पोटेंशियल फॉल, यानी आपका पोटेंशियल हायर है और आप लोअर पोटेंशियल बना रहे हो, यानी हायर टू लोअर पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो उस केस में आपको लेना है नेगेटिव साइन, आपको वोल्टेज को देना है नेगेटिव साइन। आइए अप्लाई करते हैं, यहां पे उसको अप्लाई करते हैं। देखो सर्किट आपके सामने है, सर्किट के सामने यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूं सिर्फ, देखो कैसे अप्लाई करना है आपको केवीएल को। तो ये लूप जो है उसका स्टार्टिंग हम सपोज इससे करते हैं, V1 से कर लेते हैं। चलो V1 आप देखोगे हमारा करंट लूप कौन सा है, देखो क्लॉकवाइज है, यानी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करेक्ट है, क्लॉकवाइज। तो कैसे जा रहा है वो, प्लस टू माइनस, इट इज पासिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी केस नंबर कौन सा, 2। केस नंबर कौन सा, 2। फॉल हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है आपका, फॉल डाउन, फॉल हो रहा है, इसका मतलब हमें कौन सा साइन लेना है, माइनस। क्या लेना है, माइनस। आ गया समझ में ये फर्स्ट केस। अभी इसको कौन सा लोगे आप, माइनस, क्योंकि इसमें भी प्लस टू माइनस ही जा रहा है करंट हमारा।
इसमें कौन सा जा रहा है, प्लस टू माइनस, ये भी क्या है, माइनस ही है, ये भी क्या है, माइनस ही है। उसके बाद VB आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस है प्लस है, यानी माइनस टू प्लस जा रहा है हमारा करंट, कैसा जा रहा है, माइनस टू प्लस जा रहा है, यानी पोटेंशियल क्या होगा, राइज होगा, माइनस टू प्लस यानी, तो यहाँ पे हम साइन कौन सा लेंगे, प्लस लेंगे। उसके बाद VA को साइन कौन सा लोगे, वहां पे भी प्लस लोगे, तो यहाँ पे लिख लो VA इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। आ रहा है समझ में आपको। तो अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, जो माइनस साइन वाले टर्म्स है उनको ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, जो प्लस वाले हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं, यानी VA और VB को लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, V1 V2 V3 तीनों भी माइनस है, उनको राइट हैंड साइड में भेज देता है। ये KVL हम अप्लाई कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम देख रहे हैं। देखो कैसे होगा, यहाँ पे VA प्लस VB इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी KVL हमारा अप्लाई हो चुका है। हम अभी क्या ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम करंट में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, यानी करंट का वैल्यू जो लूप से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो करंट आपका फ्लो हो रहा है लूप में से, इस करंट का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूला वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस। तो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं आपके करंट के लिए, और जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका भी फॉर्मूला आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखो अभी VA प्लस VB को तो आपको एज इट इज लिखना है, एज इट इज जैसे लिखा है वैसे, क्योंकि VA और VB ये क्या है, वोल्टेज सोर्सेस है, ये क्या है, वोल्टेज सोर्सेस है, इनको डायरेक्टली वोल्टेज से आपको इंडिकेट करना है। बट ये जो V1 V2 V3 है, आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया है कि V1 V2 V3 ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप्स है, किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, R1 R2 R3। तो इससे कौन सा करंट जाएगा, I ही जा रहा है, इससे कौन सा जा रहा है, I, और इससे कौन सा I, कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज है, इसलिए सब आपके जो पैरामीटर्स है, सब जो रेजिस्टेंसेस है, सब में से एक ही करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल होता तो ब्रांच में डिवाइड हो जाता करंट, यहाँ पे सीरीज है, सेम करंट फ्लो होगा, यानी करंट I है, यानी हर एक का ड्रॉप अगर मैं लिखूं तो V1 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, IR1, V2 के लिए क्या लिखो, IR2, V3 के लिए क्या लिखो, IR3, VA प्लस VB एज इट इज आ जाएगा। यहां पे आप देखोगे तीनों में I कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद टोटल करंट अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो इनको मैं भेज दूंगा इसके डिनोमिनेटर में, VA प्लस VB डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। आ गया समझ में आपको। सो इन दिस केस वी कैन फाइंड आउट द करंट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, बट ऑल्सो देयर इज अनदर टर्म दैट इज टोटल रेजिस्टेंस। एज आपके जो सब रेजिस्टेंसेस है वो सीरीज में है, तो वो एक दूसरे को क्या होते हैं, ऐड होते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट डाउन I is equal to VA plus VB divided by what, RT. So in this way we can calculate the current of this particular loop as well as the resistance of this loop by using what, KVL। हमने KVL का यूज करके ये सब निकाला है, याद रखना। Obviously it becomes very easy to do calculation of any kind of a tedious network, any kind of a tedious network. As an electrical engineer you must have confidence of calculating this currents, voltages, resistances of any kind of branches, any number of branches. So therefore this subject is very very यूजफुल, बहुत ही यूजफुल, आपको फायदेमंद होगा एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फ्यूचर में भी आपको ये बहुत बहुत फायदेमंद होने वाला है। नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं, ये था हमारा KVL एंड द सेकंड लॉ एक्सप्लेन्ड बाय किरचॉफ इज KCL। KVL से भी ज्यादा इजी है KCL, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। KCL में क्या कहा किरचॉफ ने, किरचॉफ ने ये कहा कि the algebraic sum of all the currents entering the node is equal to what, 0, is equal to what, 0. Okay, the algebraic sum of currents entering the node
इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसका मतलब सब एंटर ही करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी इसमें भी साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने यहां पे लिखते नहीं बैठा हूं मैं, बहुत ही इजी है। जो एंटर कर रहा है करंट, देखो यहां पे आपको सर्किट दिख रहा है, यहां पे नोड कौन सा आपका, एन है। यहाँ पे सर्किट पूरा नहीं ड्रॉ किया, सिर्फ ब्रांचेस ड्रॉ किए हैं, और उन ब्रांचेस में से जो करंट है सिर्फ वही दिखाया है, रेजिस्टेंसेस दिखाया हुआ नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा मत समझना कि ऐसा कैसा सर्किट है सर, ये ओपन हो गया, सिर्फ ब्रांचेस को दिखाया है टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे। तो यहाँ पे नोड है आपका ये एन, और I1, I2, I3, I4 ऐसे 4 करंट है यहाँ पे। हमें पता है कि डेल्टा आई यानी पूरे सब जो करंट्स है ना उनका एडिशन 0 आने वाला है, बट साइन कन्वेंशन कौन सा यूज करना है, तो जो करंट यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उनको प्लस लेना है, और जो लीव कर रहे हैं, जंक्शन को लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अवे जा रहे हैं, उनको माइनस लेना है। यानी कौन कौन से करंट आप देखोगे यहाँ पे, अप्लाई केवीएल करना है, हम अप्लाई केसीएल करना है, सॉरी अप्लाई केसीएल एट नोड, किस नोड पे अप्लाई करना है, एन, एन एक नोड है, यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो एंटर करने वाले करंट्स है वो कौन से हैं, I1 प्लस I3, I1 और I3 एंटर कर रहे हैं, और लीव कौन कर रहे हैं, I2 और I4, तो उनको लेना है माइनस, माइनस I2 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फाइनली क्या होगा, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। आ रहा है समझ में, घुस रहा है दिमाग में। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे 4 करंट है तो वहां पे भी 4 ही होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट केसीएल यू कैन अप्लाई फॉर एनी 2 नंबर ऑफ ब्रांचेस कमिंग एट अ पॉइंट, और वहां पे आप केसीएल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसी को तो नोड बोलते हैं ना, एक ब्रांच को थोड़ी नोड बोलेंगे, तो वहां पे केसीएल अप्लाई होगा ही नहीं। आ रहा है समझ में ये। सो इन दिस वे वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट the KVL and KCL. This is the starting of this subject, and it is very necessary to understand these two concepts so that it will become very easy to understand the whole subject. बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर ये आप ठीक से अंडरस्टैंड करोगे। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the nodal analysis. Okay, bye bye.